गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग साहब। आगम, ये ले ले। हाँ। ये सब क्या है नाचिके? कुछ नहीं, मिठाइयाँ हैं माँ के लिए, सनिताई के लिए और नानी के लिए पान। हाइला, मेरे लिए? वैसे तो मैं डाइटिंग पे है, लेकिन आप इतना प्यार से लाए तो। नहीं नहीं, डाइट वाले जलेबी भी लाए। ओगो बया, कितनी काळजी घेतात तुम्ही माझी। अरे कुछ खाकर तो जाइए। माँ वो मैम ने अपने हाथों से सैंडविचेस बनाए थे तो बहुत सारा खिला दिया, पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग आपके हिस्से का खाना खा लेंगे। मैम तुम्हें भी तो सैंडविचेस बनाकर खिला रही थी। एक्चुअली डैड, वो जो सैंडविचेस थे ना, वो हम लोग टेबल के नीचे छिपा कर आ गए। सोहनी, डैड, यहाँ का नाश्ता हम लोग मिस नहीं कर सकते। हाँ, और वैसे भी हम लोग सैंडविच से बोर हो गए थे और यहाँ का नाश्ता बेस्ट होता है। लिसन, यहाँ की हर चीज बेस्ट होती है, स्पेशली मोम। ओह, चल अब जाने दे। प्लीज बात कर ले। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टाटा। बैक। बाय माँ। अरे रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये लो, घूमने की बात आई नहीं, ये आधे पैर पे तैयार। आप किधर जा रही हो? अरे बेवकूफ, मैं जामनगर जा रही हूँ। अरे माँ, ये लोग जामनगर नहीं, पुणे जा रहे हैं, और वो भी काम से। अच्छा चलो, मैं भी पुणे घूमने को आ रही हूँ। ये फूलमती की शक्ल देख देख कर मुझे उब गई हूँ मैं। हाँ नानी, आप चलिए हमारे साथ पुणे। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है ना, तो आपको भी वो इंजेक्शन लगा देंगे। डॉक्टर? मैं किसी डॉक्टर फोक्टर के पास नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ नचिकेत, तू डॉक्टर नहीं बना बेटा। अरे माँ, नचिकेत आपके लिए देखो पान लाया है। चे बेटा, मेरे लिए लाए हैं। खुश रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बस नानी आप खुश रहिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब जाएं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी कोशिशों के बाद, इतने समय बाद तुम और मैं अकेले इस तरह। याद है तुम्हें पहले भी ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाते थे, पर इस बार कुछ अलग ही है ना। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कहां जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी प्रकार का दबाव नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आई हैव अ फीलिंग रागिनी, आज ये ट्रिप बहुत ही सुंदर होगा। एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि ये यादगार बने। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। नचिकेत, तुमने पेट्रोल नहीं भरवाया? इतना लंबा ड्राइव है। मैं करण को बोला था मैंने कि मैं पुणे जा रहा हूं, मेक श्योर कि फुल टैंक कर दे। करण भी ना। अब क्या, अब जाकर लाना पड़ेगा। कैसे? देखता हूं। यहाँ कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। ये गाड़ी आ रही है। अजीब लोग हैं, मतलब खाली गाड़ी गई फिर भी लिफ्ट नहीं देंगे। कितनी धूप है यहाँ नचिकेत, धूप में मेरा सर फटा जा रहा है। आई कांट बिलीव तुमने निकलने से पहले पेट्रोल नहीं चेक किया। रागिनी, अब आई एम सॉरी कि मैंने नहीं किया। करण को बोला था मैंने, क्या करूं मैं। वाकई में यादगार रहेगी ये ट्रिप। क्यों ताने मार रही हो तुम मुझे? हाय आंटी, हाय अंकल। हाय, क्या हुआ डिकरा, गाड़ी के सामने क्यों आ गए? वो एक्चुअली अंकल, हमारी
गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। आई सी। आगे पेट्रोल पंप तक जाना है, अगर आप हाँ छोड़ हाँ दें मिल तो। सकती है, लेकिन पहले मेरे हेडक्वार्टर से पूछना पड़ेगा। डार्लिंग, इनको लिफ्ट दे दे। टंडन खेलो छे, इतना स्वीट कपल को लिफ्ट देने से मना करेगा हाँ, तू? चेहरे से तो अच्छे लगते हैं, चोर नहीं है। आओ डिकरा, थैंक यू। बैठ और आगे। जाइए। थैंक यू। $5 लाख कम पड़ रहे हैं। नहीं, तू काम चालू करवा, जितना जो भी खर्चा होता है मुझे बता, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। हाँ ना, तू कर, मैं देखता हूँ। सॉरी। इट्स ओके, मैं अकेले रख लूंगी। नहीं, तो तुम अकेले क्यों रखोगी? गलती हम दोनों से हुई है ना। आई एम सॉरी। वैसे आरव, हाँ, तुम जैसे बिजनेसमैन के ऊपर ये आलू अगर उठाना आप सूट नहीं करता है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आरव हूँ, सिंपल आरव, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। सच? आजमा कर देख सकती हो। लेकिन आरव, तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आई मीन, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। फिर मेरे लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे लिए तुम क्या हो ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और मेरा दिल जानता है। बैग्स। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी। देख के नहीं चल सकती तुम? उठाने में हेल्प करो ना। तुमने गलती की है, तुम उठाओ। एंड बाय द वे, तुम ये आलू लेकर कहाँ जा रही थी? अरे एक्चुअली मैं दुकान जा रही थी इन्हें वापस करने के लिए। ओह गॉड, मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास इश्यूज। एक बात बताओ रणबीर, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बोलूंगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ? शिल्पा भी प्रैक्टिकल। ये सब जो सवाल है ना, वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। डिक्री, कितना साल हुआ तुम्हारा शादी को? जी लगभग 20 साल। 20 साल? फरहाद, लगता नहीं है ना इनको देख के। डिकरा डिकरी कितने यंग लगते हैं अभी तक। अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? कम ऑन फरहाद, कैसे सवाल पूछते हो? कोई अंधा भी इनको देख के बता देगा कि इनका लव मैरिज था। राइट डिकरी? जी लव मैरिज ही था। अब ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए होंगे? आप लोगों की शादी को 40 इयर्स। 60। बाप रे बाप, 60 साल। आप दोनों की भी लव मैरिज थी? लगता नहीं है ना, लेकिन थी लव मैरिज। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड, जितने भोले लगते हैं उतने भोले हैं नहीं। होशियारी से मुझे ऐसा फंसाया कि अरे लेकिन 60 साल प्यार भी तो किया। मुझ जैसा प्यार कौन कर सकता था? वो तो सही है, 60 साल फरहाद की संगत में ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे? होता है ना, बहुत बार झगड़ा होता है। लेकिन जब फरहाद की गलती होती है तो फरहाद माफी मांग लेता है, और जब मेरी गलती होती है तो देख दिकरा, इंसान 2 ही काम कर सकता है, या तो गुस्सा कर सकता है या शादी कर सकता है। और ये नाम की रोजी है,
इसमें भी बहुत सारे कांटे हैं, कभी समझौता नहीं करती। अच्छा, तुमको बुरा लगता है? ठीक है, कल से झगड़ा होगा तो मैं ही समझौता नहीं करूंगी। नहीं 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 रोजी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं। फरहद अंकल एक बात बोलूं? हाँ जी। शादी में अगर गलती हमारी ना भी हो तो हमें वाइफ से माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, मेरी भी आदत यही है। मेरे हर समझौते के बाद रोजी का प्यार और भी कुछ ज्यादा बढ़ता है मेरे लिए। आज रोजी है इसलिए मैं हूँ। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमें देखने की तक फुर्सत नहीं है उनको। ऐसे में रोजी और रोजी को फरहाद। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है ना? हर कोई छूट सकता है, लेकिन पति पत्नी का साथ कभी नहीं छूटता। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। सुनो रागिनी, चाहे दुनिया में कोई भी मुझे छोड़कर चले जाए, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अरे अंकल अंकल अंकल, रुको रुको रुको, बस 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 रुको। बाय अंकल, बाय आंटी, थैंक यू। Goodbye and all the very best to you. थैंक यू सो मच। बाय बाय Bye. नचिकेत, यहाँ कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? अरे तुम्हें ये जगह याद नहीं? 20 साल पहले यहीं हमारे मेडिकल कैंप्स हुआ करते थे। लंदन में स्टॉप ओवर कितनी देर की है? I mean, तुम इंडिया कब पहुंच रहे हो? That's great. हाँ, यहाँ सारा प्लान रेडी है, बस तुम्हारे आते ही सब कुछ एग्जीक्यूट हो। Listen, I hope you understand कि ये प्लान सक्सेसफुल हो ना हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। I hope you're ready for it. Super. इसका मतलब फिर से एक बार नील और रागिनी का रोमांस खत्म। Navkach. Gosh, suddenly I sound so filmy. But you know what? I kind of like. I got it. आरके, वो कोलकाता से मेरी फ्रेंड का कॉल था, मैं उससे बात कर रही थी। कुछ बात करनी थी क्या मुझसे? लिसन आरके, नील के साथ कुछ कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? कोई उसका फोन आया था? एज यूजुअल वो मेरा फोन तो नहीं उठा रहा है। एक मिनट, क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? नहीं मतलब मैं इतना डिमांड में हो गया कि हर कोई मुझसे बातें करना चाह रहा है। वो बेचारी इतनी देर से निवेदिता ट्राई कर रही है बात करने के लिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट मैम, निवेदिता पहले तुम बताओ क्या बोल रही थी? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोली थी आरके। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो वही पूछ रही थी कि क्या बात करनी है मुझसे। नहीं, मैं तो यहाँ से ड्रिंक निकाल रहा था। ओके पैम, तुम मुझे क्यों याद कर रही हो? हेलो, मैं तुम्हें कोई याद वाद नहीं कर रही थी, समझे ना? मेरा फोन ना तुम्हारी तरह अजीब बिहेव कर रहा है, ना फोन कॉल्स आ रहे हैं, ना आई कैन नॉट डायल। तो मैंने सोचा कि नील का तुमसे कुछ कांटेक्ट हुआ क्या, क्योंकि मेरा फोन तो वो उठा नहीं रहा है। तुम्हें कोई फोन आया था? अगर तुम्हें नहीं आया था तो लैंडलाइन पे कोई फोन आया था? मेरे सेल पे तो कोई फोन नहीं आया था, लैंडलाइन पे आया हो तो तुम ये कान में ठूस के म्यूजिक सुन रहे हो। अरे तो म्यूजिक सुनना क्या कोई गुनाह है क्या? एंड हेलो, तुम्हें पता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ? इट्स लेडी गागा। कमाल की सिंगर है। अरे क्या आवाज है उसकी, आवाज ऐसी है ना। बस करो, तुम थक नहीं जाते हो बकवास करके? अच्छा ओके, देखो ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कमाल की आर्टिस्ट है। तुम इस तरह से बहकी बहकी टीनेजर जैसी बातें क्यों करते हो? हेलो, यंग हूँ तो मैं यंग वाली बातें ही करूंगा ना। सक्सेसफुल हो गए तुम मुझे सर दर्द देने में। बस मुझे अपना फोन दो, मुझे फोन करना है। ये आईपॉड है, फोन रूम पे शायद। फोन भी नहीं रख सकते तुम किसी काम नहीं आते हो आरके। अरे ये है ना, लैंडलाइन करो ना। नहीं, लेकिन तुम किस काम आओगे? निवेदिता अपना फोन ये कहाँ चली गई? समझे क्या? निवेदिता तुम्हारा ये डिस्कशन सुनने के लिए भी खड़ी नहीं रही। कुछ भी, हाँ कर लो। इतनी बकवास करती हो तुम। उसके गलती से डायल हो गया। हेलो, आई एम सो। अरे मैंने कहा ना, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।
अब मैं खुद वहां आकर नील रागिनी की लव स्टोरी का आखिरी चैप्टर लिखूंगा। हेलो। हाँ। और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो नील और रागिनी के लव स्टोरी के चैप्टर को खत्म कर देगा? है कौन ये? क्या हुआ, अचानक हंसी क्यों? कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ गए। ऐसा ही बॉनफायर हुआ करता था। तुम अपने डॉक्टर्स के साथ एक तरफ और मैं नर्सेस के साथ दूसरी तरफ। सबको पता था हम दोनों एंगेज थे, फिर भी सारी की सारी लड़कियां तुम्हारे ही आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली। रियली? और क्या, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब जिसकी तुम जैसी पत्नी हो वो कहीं और क्यों देखेगा? कुछ ज्यादा पोएटिक नहीं हो गया? नहीं, पोएटिक था नहीं ना, तुमने बनाया। और पोएटिक क्या, मुझे तो जिंदगी जीना नहीं आता था, तुमने सिखाया। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ रागिनी। मतलब उस समय भी मुझे याद है जब हम यहाँ आते थे, हम सब गांव के गरीब लोगों की सेवा करते थे। तुम्हारी सादगी देखकर, तुम्हारी मासूमियत देखकर हमेशा पता नहीं अंदर से मुझे कुछ होता था। सब कुछ याद है मुझे आज भी, और इन्हीं यादों के सहारे मैं आज तक जिंदा हूं। अगर ये यादें ना होती तो शायद 15 साल पहले ही। निवेदिता, इंग्लैंड का डायल कोड पता है? 0044। क्या बात है निवेदिता, एकदम मुंह ज़बानी याद है। मुंह ज़बानी याद है या अभी किसी को लंदन में फोन किया था तुमने? किसे फोन किया था तुमने? एक फ्रेंड को फोन किया था पैम। नाइस, एक ऐसा दोस्त जो रागिनी और नील को जानता है। मेरे सारे दोस्त नील को जानते हैं पैम, और जो लोग नील को जानते हैं वो रागिनी के बारे में भी जानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? हो सकता है, लेकिन ये दोस्त लगता है कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, जो रागिनी और नील के रोमांस के चैप्टर को खत्म करने की बात कर रहा था। क्या ऐसा कहा उसने? किससे? निवेदिता, मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कर रही हो संभाल के करना, जरा भी गलती मत करना कुछ भी करने में। मैम, क्या बोल रही हो ये सब? वही जो तुम सुन रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट हो, जिंदगी में बुरे फेज से गुजर रही हो, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे या हमें आगे जाके पछतावा। ट्रस्ट मी ऑन दिस पैम। I'll try. ये रोटी और ये चटनी। अमेजिंग। नचिकेत, तुम ये रोटी और ये चटनी हमारे उसी पुराने वाले ढाबे से लेकर आए हो? हाँ, वहीं से तो लाया हूँ। वहाँ की वो मालकिन, वो भी थी वहाँ पर? हाँ, वो भी थी वहाँ पर, लेकिन वो पका नहीं रही थी। वो बैठी थी अपनी गद्दी पर सेठानी बनकर। अपने हाथों का जादू अपनी बहू बेटियों को देकर खुद रिटायर हो गई होंगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। नचिकेत, थैंक्स फॉर दिस लवली डिनर। क्या बात कर रही हो? मैं तो खुश हूं ये देखकर कि तुम्हें आज भी ये रोटी चटनी उतनी ही भाती है। मतलब तुम्हारी पसंद आज भी नहीं बदली। Some things never change. But I'm surprised कि तुम ये सब खा रहे हो। तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना? हाँ, पसंद तो नहीं था, लेकिन अब पसंद ना पसंद जैसी कोई चीज रही ही नहीं रागिनी। कई सालों से ऐसे जो भी सामने आ जाता है खा लेता हूँ, डजंट मैटर। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, बाकी भी तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद नापसंद वैसी हैं जैसे पहले तुम
एक ही चप्पल 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार सिलवा कर वही चप्पल पहनती थी। हाँ, गुजराती बहन, पैसा खर्चा नहीं करती थी। वैसे ही हो तुम। नहीं, अब बच्चे अलाउ नहीं करते, इसलिए 2 बार स्टिच करा के फिर चेंज कर। अच्छा, 2 ही बार? कमाल है। और तुम बताओ, तुम अभी शॉपिंग जाते हो तो कम से कम एक ब्लू कलर की शर्ट लेते ही होगे ना? नहीं लेता मैं। क्यों? क्योंकि उस समय मैं ब्लू शर्ट पहनता था क्योंकि तुम्हें ब्लू शर्ट बहुत पसंद था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ब्लू शर्ट लेता था। पिछले 15 सालों में ये मौका ही नहीं मिला। उस समय रूल बनाया था मैंने कि 2 चीज कायम होनी चाहिए। एक, मेरे कबर्ड में स्काई ब्लू शर्ट्स होनी चाहिए ताकि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।